और वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना के एक्शन के बाद दुनिया को ट्रंप के विस्तार प्लान की भनक लगी और अब यह भी समझ में आने लगा है कि ट्रंप का ईरान पर हमले का मकसद था क्या। यह हमला कोई ईरान के न्यूक्लियर केंद्र नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एशिया तक अमेरिका के विस्तार का ट्रेलर था, जिसे अब अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके लिए तैयार किया है ईरानी विद्रोहियों ने। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप का ऐलान, नेक्स्ट टारगेट ईरान। यूएस आर्मी तैयार, एशिया तक विस्तार। ईरान इस समय अस्थिर है। खमरी विरोधी लहर में विद्रोहियों ने ईरान को जंग का अखाड़ा बना रखा है। लेकिन गृह युद्ध के कगार पर खड़े ईरान की बिगड़ी स्थिति ट्रंप के लिए अवसर बन गई है। मेक ईरान ग्रेट अगेन। यह महज संकेत नहीं है, बल्कि युद्ध का ऐलान है। उस युद्ध का ऐलान जिसका ट्रेलर मई जून महीने में 12 दिनों तक ट्रंप ने इजरायली सेना की मदद से दिखाया था। और अब विद्रोहियों की हिंसा के जवाब में जारी कार्रवाई को ट्रंप ने मानवाधिकार की चौखट में गढ़कर ईरान के खिलाफ हमले की रणनीति तैयार कर ली है। ये मध्य पूर्व की तरफ बढ़ते अमेरिका के कदम और उसकी आक्रामकता का पहला टीजर है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे कार्गो विमान सेना को ईरान तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। यानी इस बार हमले सिर्फ हवाई नहीं होंगे, बल्कि अमेरिका की सेना जमीन पर उतरकर ऑपरेशन करेगी। ये वीडियो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है और जानकारी यह है कि सेना उतारने का फैसला 2 कारणों से लिया गया है। पहला, ईरान में जारी विद्रोहियों के समर्थन में अमेरिकी सेना एक्शन लेगी और दूसरा, ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका की जमीनी कार्रवाई। और ये फैसले इसलिए भी लिए गए हैं क्योंकि ईरान पर हमले के लिए इससे मुफीद अवसर अमेरिका को नहीं मिलेगा। वो ऐसे कि ईरान में विद्रोहियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और अमेरिका विद्रोहियों को समर्थन दे चुका है। इसलिए कार्रवाई के लिए सेना उतारने के लिए अमेरिका का पक्ष मजबूत है। लेकिन इस प्लान का विस्तार होगा वेनेजुएला जैसी कार्रवाई के रूप में। अमेरिका की रणनीति है ईरान में सेना उतारकर सुप्रीम लीडर खामेनेई का अपहरण करना और उद्देश्य है ईरान पर नियंत्रण हासिल करके साम्राज्य को विस्तार देना। ट्रंप के लिए इस दिशा में कदम उठाना अब आसान इसलिए भी है क्योंकि वेनेजुएला के मोर्चे पर दुनिया के देशों का विरोध भी उन पर बेअसर है, जबकि ईरान पहले ही न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश के आरोपों से घिरा हुआ है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला में कामयाबी के बाद ईरान पर नियंत्रण के पीछे ट्रंप का असली मकसद क्या है। और ईरान पर कब्जे के पीछे ट्रंप का मकसद है दुनिया के टॉप 4 यानी सबसे बड़े 4 तेल भंडार अमेरिका के नियंत्रण में होंगे।
इसके अलावा वेनेजुएला की ही तरह ईरान के अधिकार क्षेत्र वाले टॉप 2 गैस रिजर्व भी कब्जे में होंगे। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएगा। यानी दुनिया में होने वाले 20 से 25% तेल निर्यात के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, इस स्ट्रेट पर कब्जे से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत सब अमेरिका के अम्ब्रेला में होंगे। एक तरह से अमेरिका केंद्र में बैठ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के हथियार उद्योग में भी उछाल आ जाएगा। ईरान में शांति सेना के नाम पर बेस बन जाएगा और खाड़ी देशों के साथ हथियार व्यापार को अमेरिका आगे बढ़ाएगा, जिसका फायदा लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन और बोइंग जैसी कंपनियों को मिलेगा। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा, व्यापार के लिए विश्व में डॉलर सिस्टम जरूरी हो जाएगा और इस समय जो क्षेत्रीय व्यापार ब्रिक्स देशों की करेंसी या युआन में हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ईरान के फ्रंट पर ट्रंप का मकसद अब सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व पर नियंत्रण हासिल करके अमेरिकी उपनिवेश को विस्तार देना है, जिसमें इजरायल की भूमिका अमेरिका के एक ऐसे प्रतिनिधि की होगी जिसे अमेरिका खुद विस्तार का मौका देगा। इसलिए ईरान पर कार्रवाई के 2 आधार तैयार हैं। पहला, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक प्रोग्राम का अंत, और दूसरा, ईरान में खamenei राज का पतन। यही वजह है कि दोनों आधार को मजबूती देने के लिए अलग अलग चेहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें एक चेहरा है इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। नेतन्याहू ने अपने बयान में दोनों आधार मजबूत करने की कोशिश की है। ठीक ऐसा ही दूसरा चेहरा है अमेरिका में राष्ट्रपति पद की पूर्व उम्मीदवार निकी हेली, जिन्होंने लिखा है कि ईरान के लोग 50 सालों से एक भ्रष्ट और चरमपंथी शासन का संकट झेल रहे हैं। अब उनकी आवाज और साहस में वजन है। मतलब साफ है कि अब अमेरिका की तरफ से जो एक्शन होने वाला है, उसका मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को आधार बनाकर हमला करना नहीं है, बल्कि मकसद है संपूर्ण ईरान पर नियंत्रण। और ट्रंप जिस मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। दरअसल ईरान पर कब्जे का मतलब है दुनिया पर कंट्रोल। ईरान से ऑयल गैस लेने वाला चीन और यूरोप खुद ब खुद ट्रंप के नियंत्रण में होंगे। अमेरिका नेचुरल रिसोर्स के व्यापार में एकाधिकार हासिल कर लेगा, कीमत भी खुद तय करेगा। यही नहीं, अमेरिका का दबदबा भी कायम हो जाएगा। चीन का BRI प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा। एशिया से यूरोप का लैंड रूट भी अमेरिका बंद कर देगा। यहां तक कि रूस को सप्लाई होने वाले ड्रोन का मार्ग भी अमेरिका बंद कर देगा। जबकि अमेरिका के सहयोगी इजरायल के मोर्चे पर हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे दुश्मनों का अंत हो जाएगा और ग्रेटर इजरायल विस्तार का प्लान कामयाब होने में कोई संशय ही नहीं रहेगा। वेनेजुएला फ्रंट के बाद ट्रंप लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक विस्तार करने वाले हैं। पनामा पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कोलंबिया को अगला टारगेट बनाने की तैयारी और ऐलान दोनों हो चुके हैं। तो वहीं एशिया तक विस्तार के लिए ईरान पर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो पहले की अपेक्षा ट्रंप के लिए अब ज्यादा आसान है। और मुश्किल को आसान किया है इन प्रदर्शनकारियों ने, जिन्होंने ईरान के शहरों पर कब्जा कर रखा है। बतौर सबूत ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस की यह कार्रवाई देखिए, जिसमें तेहरान के ही एक घर से हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि इसका भी भयानक रूप तेहरान में देखा, जहां लुटाली मंसूरी के लड़ाकों ने गवर्नर के सामने बंदियों के परिवार पर हमला कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रदर्शन रुक गया। देशव्यापी विद्रोह में हिंसा और हंगामा बंद नहीं हुआ, यहां तक कि परंद में धमाके भी हो गए। और अमेरिका के इस जमीन पर उतरने का आधार है उन प्रदर्शनकारियों पर जारी गोलीबारी, जो खamenei शासन के विरोध में उतर आए हैं। यानी अमेरिका की ईरान के फ्रंट पर एंट्री होना अब तय है, या कहें कि एंट्री के लिए अमेरिका तैयार है, तो भी इसे कल्पना नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि इसकी पुष्टि करती है वो जानकारी जिसमें ब्रिटेन के रास्ते यूएस के विशेष ऑपरेशन की उड़ानें दर्ज हुई हैं, जिसमें आरएएफ फेयरफोर्ट से अमेरिकी C-17 कार्गो विमानों की उड़ानें ज्यादा दर्ज हैं। दावा है कि आरएएफ मिल्टन हॉल में भी AC-130 गनशिप तैनात हैं। यानी निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद अमेरिकी सेना अब स्पेशल ऑपरेशन से ही साम्राज्य विस्तार के प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। और अब टारगेट ईरान है, जो समय और जरूरत के अनुसार सॉफ्ट टारगेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।